ईद उल फितर का दिन, ईद उल फितर क्यों बोला गया? फितरा, जो हम फितरा अदा करते हैं ना, तो ईद उल फितर का दिन। तो ईद उल फितर के मुतालिक, उसकी अज़मत के मुतालिक तो आप पिछले साल बयान सुन चुके हैं। तो ईद उल फितर के दिन फितरे के मसाइल क्या हैं? बहुत से लोगों को फितरे के मसाइल मालूम नहीं होते, और इस वजह से बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो फ़ितरा नहीं देते, और बहुत से ऐसे लोग हैं वो लोग फ़ितरा देते हैं जिन पर फ़ितरा वाजिब नहीं है। तो इंशाअल्लाह 16 ऐसे मसले मसाइल हैं फ़ितरे के, वो मैं आपके सामने एक के बाद दिगरे बयान करने की मैं कोशिश करूँगा। 16 फ़ितरे के मसाइल हैं। फ़ैज़ान सुन्नत किताब में आया है, और फ़ैज़ान सुन्नत का जो हवाला जो लिया गया है वो आलमगीर या फिर रद्दुल मुख्तार और बहार शरीयत वगैरह से ये हवाला लिया गया है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बयान के बाद वो भी जो हवाले हैं इंशाअल्लाह मैं इसमें ऐड कर दूंगा। सबसे मसला नंबर 1 फ़ितरे का, सदका फ़ितर का मसला नंबर 1 है, सदका फ़ितर हर उस मुसलमान पर वाजिब है जो साहिब निसाब हैं। यानी जिन लोगों पर ज़कात वाजिब है उन लोगों पर क्या है? फ़ितरा भी वाजिब है, उनको फ़ितरा देना चाहिए। जिन लोगों पर ज़कात वाजिब है, जो लोग ज़कात दे रहे हैं, 52.5 तोला चांदी की कीमत का माल, अगर आज के मार्केट रेट में 52.5 तोले चांदी की कीमत का माल अगर किसी के पास है, कर्ज़दार नहीं है, तो वो साहिब निसाब है, उसको 1 साल गुजरने के बाद ज़कात देनी चाहिए। और जो लोग ज़कात दे रहे हैं उनको फ़ितरा भी देना चाहिए। ज़कात और फ़ितरा में फ़र्क ये है कि ज़कात के लिए 1 साल का गुज़रना शर्त है, फ़ितरे के लिए ये शर्त नहीं है। यानी सुबह सादिक तक या फिर उससे पहले अगर उसके पास माल आ गया तो उसको फ़ितरा देना चाहिए। मसला नंबर 2 कि जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोला चांदी या 52.5 तोले चांदी की रकम हो और ये सब हाजत असलिया से फ़ारिग हों। हाजत असलिया यानी हमारे रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में हमारी लगने वाली चीज़ें हैं उनसे वो फ़ारिग होना चाहिए। वो चाहे कपड़े हों, खाने पीने की चीज़ें हों, गाड़ी हो, मकान हो, ये तमाम चीज़ें हाजत असलिया से अगर वो इंसान फ़ारिग है और उसके पास 52.5 तोला चांदी उतना माल है तो उसको साहिब निसाब कहा जाता है। साहिब निसाब गनी, फ़कीर, हाजत असलिया वग़ैरह इस्तेहालात की तफसील मालूमात फ़िक़्ह हनफ़ी की मशहूर किताब बहार शरीयत जिल्द नंबर हिस्सा नंबर पंजुब में आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं कि इसकी डिटेल साहिब निसाब किसको बोला गया है। और अगर डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो बहार शरीयत में हिस्सा नंबर पंजुब में साहिब जो निसाब हैं उनका ज़िक्र उसमें तफसील से किया गया है। मसला नंबर 3 सदका फ़ितर वाजिब होने के लिए, सदका फ़ितर वाजिब होने के लिए आकिल, अक्ल होना और बालिग, बड़ा होना, बालिग होना शर्त नहीं, बल्कि बच्चा या फिर मजनून यानी पागल भी अगर साहिब निसाब हो तो उनके माल में से उनका वली यानी सरपरस्त वो फ़ितरा अदा कर सकता है। यानी कोई एक बच्चा है लेकिन वो दौलतमंद है, या फिर कोई एक पागल है लेकिन वो दौलतमंद है। होता है ना कि माँ बाप अमीर हैं तो बच्चा भी अमीर रहता है, उसके नाम पर कुछ प्रॉपर्टी वगैरह कुछ रहती है, या फिर बच्चा खुद कुछ कमाता है या फिर किसी के दिए हुए पैसे वो उसके पास रहते हैं। तो उस वजह से बच्चे पर, और अगर मजनून है तो उस पर सदका फ़ितर देना क्या है? वाजिब है। ये शर्त नहीं है कि अगर बच्चा है तो माफ़ है या फिर पागल है तो माफ़ है, ये शर्त नहीं है। मसला नंबर 4 मालिक निसाब मर्द पर अपनी तरफ से, मालिक निसाब होगा मर्द पर अपनी तरफ से अपने छोटे बच्चों की तरफ से, और अगर कोई मजनून यानी पागल औलाद है, चाहे फिर वो पागल औलाद बालिग ही क्यों ना हो, तो उसके तरफ से सदका फ़ितर वाजिब है। हाँ, अगर वो बच्चा या मजनून अगर ख़ुद साहिब निसाब है तो फिर उनके माल में से फ़ितरा अदा कर दें। यानी अगर कोई बच्चा है या फिर पागल है तो उन पर सदका फ़ितर वाजिब है। अगर किसी ने उनके तरफ से सदका फ़ितर अदा कर दिया तो हो गया, अगर अदा नहीं करता तो उनके माल में से लेकर अगर सदका फ़ितर अगर कोई देता है तो ये अदा हो जाएगा। मसला नंबर 5 मर्द साहिब निसाब पर अपनी बीवी या माँ बाप या छोटे भाई बहन और दीगर रिश्तेदारों का फ़ितरा वाजिब नहीं है। अगर हमारे घर में हमारे माँ बाप हैं, बीवी हैं, छोटे भाई बहन हैं, तो उस इंसान पर, उस मर्द पर जो साहिब निसाब है
जिस पर फ़ितरा वाजिब है, तो दीगर लोगों का उस पर फ़ितरा देना क्या है, वाजिब नहीं है। ये ज़िक्र किया गया है किताबों में। मसला नंबर 6, वालिद ना हो तो दादा जान वालिद साहिब की जगह है। यानी बच्चे का वालिद नहीं है तो उसका दादा उसके बाप की जगह पर है, यानी अपने फ़कीर यतीम पोते पोतियों की तरफ से उन पर सदका फ़ित्र देना दादा पर क्या है, वाजिब है। ये दुर्रे मुख्तार में इसका ज़िक्र आया है। मसला नंबर 7, माँ पर अपने छोटे बच्चों की तरफ से सदका फ़ित्र वाजिब नहीं है। माँ पर, सिर्फ मर्द पर यह है, लेकिन माँ है और उसके बच्चे हैं तो माँ पर अपने बच्चों का सदका फ़ित्र देना क्या है, वाजिब नहीं है ना। मसला नंबर 8, बाप पर अपनी आकिल बालिग औलाद का फ़ितरा वाजिब नहीं है। यानी बाप के घर में एक औलाद रहती है और वो अक्ल वाली भी है और बालिग भी है, तो बाप पर वो क्या है, वो औलाद का सदका फ़ित्र देना वाजिब नहीं है। अगर दे दे तो अदा हो जाएगा, लेकिन उस पर वाजिब नहीं है। अगर नहीं देगा तो वो बाप क्या होगा, गुनहगार नहीं होगा। मसला नंबर 9, किसी सही शरई मजबूरी के तहत रोज़े ना रख सका। कोई इंसान रमज़ान के महीने में शरई मजबूरी उसकी थी, रोज़े ना रख सका, या अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए किसी बदनसीब ने बग़ैर किसी मजबूरी के रमज़ान के रोज़े नहीं रखे। हमारे इसमें यहाँ पर देखे जाते हैं, कोई शरई उज़र की वजह से छोड़ता है, कोई इसी तरह क्या करता है, रोज़े छोड़ देता है। और अगर कोई ये कहे कि मैं रमज़ान के रोज़े नहीं था, फ़ितरा उस पर है जो रमज़ान के रोज़े रखे, तो ऐसा नहीं है। अगर वो रोज़े नहीं भी रखता किसी भी वजह से तो उस पर फ़ितरा वाजिब है। ये रद्दुल मुख्तार का ये इसमें बयान आया है। मसला नंबर 10, बीवी या बालिग औलाद जिनका नफ़क़ा वग़ैरह यानी रोटी कपड़ा वग़ैरह का ख़र्च जिस शख्स के ज़िम्मे है, वो अगर उनकी इजाज़त के बग़ैर, यानी बीवी और बच्चे उसके अंडर में हैं, ज़ेर तहत है और नान व नफ़क़ा उस मर्द के पास है, तो उनकी इजाज़त के बग़ैर अगर वो मर्द अपने बच्चों की तरफ से या फिर बीवी की तरफ से अगर सदका फ़ित्र दे दिया तो वो अदा हो गया। क्या हो गया, अदा हो गया। मसलन बालिग बेटे ने शादी का, यहाँ पर आगे और चीज़ ये बयान की गई है। हाँ, अगर नफ़क़ा उसके ज़िम्मे नहीं है, यानी बाप के ज़िम्मे नफ़क़ा या फिर ज़िम्मेदारी वग़ैरह नहीं है। मसलन मिसाल के तौर पर समझ लें कि बेटे ने शादी कर ली, शादी करके वो अपना अलग रह रहा है, तो बाप पर ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो अपने उस बेटे का फ़ितरा दे, यानी वो बेटे की ख़ुद की क्या होगी, वो ज़िम्मेदारी होगी। और अगर वो अलग रहता है और वो बाप के तहत बीवी हो या फिर बच्चे हो उसके नान व नफ़क़े में नहीं है, ज़ेरे निगरानी में नहीं है, तो उनके इजाज़त के बग़ैर अगर बाप फ़ितरा देता है तो फ़ितरा अदा नहीं होगा। ज़ेरे निगरानी नान व नफ़क़ा उसके ज़ेरे तहत माँ तहत रहना वो ज़रूरी है, तब अगर बग़ैर इजाज़त का देगा तो फ़ितरा अदा हो जाएगा। अगर उसके ज़ेरे निगरानी नहीं है, अलग रह रही हैं, अपना ख़ुद का कमा रही हैं, खा रही हैं, तो उनकी इजाज़त के बग़ैर अगर कोई फ़ितरा देता है तो अदा नहीं होगा, इजाज़त लेना ज़रूरी है। मसला नंबर 11, बीवी ने बगैर हुक्म शोहर अगर शोहर का फ़ितरा अदा कर दिया तो अदा ना होगा। बीवी है और वो शोहर की इजाज़त के बगैर मर्द का फ़ितरा दे रही है तो वो फ़ितरा अदा नहीं होगा। मर्द से इजाज़त लेकर, राज़ी भरकर, हामी भरकर वो फ़ितरा बीवी को देना चाहिए। मसला नंबर 12, ईद-उल फ़ित्र की सुबह सादिक तुलू होते वक्त जो साहिब निसाब था उसी पर सदका फ़ित्र वाजिब है। अगर सुबह सादिक के बाद साहिब निसाब हुआ तो अब वाजिब नहीं, यानी सुबह सादिक यानी ईद का दिन है, ईद के दिन यानी सुबह सादिक तक वह इंसान मालदार था, साहिब निसाब था, तो उस पर क्या है, फ़ितरा वाजिब है। और सुबह सादिक हो गई, सूरज निकल आया और बाद में वो मालदार हुआ तो उस पर क्या है, फ़ितरा वाजिब नहीं है। मसला नंबर 13, सदका फ़ित्र अदा करने का अफजल वक्त कौन सा है, अच्छा वक्त फ़ितरा अदा करने का अफजल वक्त कौन सा है? वक्त तो यही है कि ईद के सुबह सादिक के बाद, ईद की जब सुबह सादिक जब रहती है, सुबह जब रहती है, सुबह सादिक के बाद नमाज अदा करने से पहले फ़ितरा अदा कर दिया जाए, ये अफजल वक्त है। सुबह सादिक के वक्त सुबह में वो दे दिया जाए तो ये अफजल, ये अच्छा वक्त है। अगर कोई चांद रात, यानी चांद रमज़ान का ईद का चांद जो दिख रहा है, चांद रात के वक्त वो फ़ितरा दे देता है, या फिर रमज़ान के किसी
दिन में रमज़ान के यानी ईद आने से पहले 10-15 दिन 20 दिन पहला वो फ़ितरा दे देता है तो उसका फ़ितरा अदा हो जाएगा। आलमगीरी में इसका ज़िक्र है। मसला नंबर 14, अगर ईद का दिन गुज़र गया और फ़ितरा अदा न किया था तब भी फ़ितरा साक़ित नहीं हुआ। साक़ित यानी माफ़ नहीं हुआ। कोई ये सोचता है ना अभी ईद की नमाज़ हुई, अभी क्या अगले साल फ़ितरा देने का कि अगले साल नमाज आती है, नहीं, ज़िंदगी भर या फिर साल भर में वो जब कभी चाहे वो फ़ितरा अदा करे, उसका फ़ितरा उसके लिए माफ़ नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि ईद की नमाज़ हो गई तो फ़ितरा भी उसको माफ़ हो गया। मसला नंबर 15, सदका फ़ितर के मसारिफ़ यानी सदका फ़ितर के हक़दार वही हैं जो ज़कात के हैं, यानी जिनको हम ज़कात देते हैं उनको क्या करें, हम फ़ितरा दें। यानी जिनको ज़कात दे सकते हैं उन्हें फ़ितरा भी दे सकते हैं और जिनको ज़कात नहीं दे सकते उनको फ़ितरा भी नहीं दे सकते। ये दुर्रे मुख्तार किताब में इसका ज़िक्र आया है। आखिरी 16वां मसला ये है कि जो सैयद लोग जो होते हैं, सादात किराम जो होते हैं, उनका अलग अलग उसमें ज़िक्र आया है। इंशाअल्लाह कभी अगर मौका मिला डिटेल में अगर तफसील से अगर फ़ितरे के मुतालिक अगर बात करनी हो तो सादात लोग कौन कौन है, किन की औलाद को सादात कहा गया है, तो इंशाअल्लाह वो भी चीज़ बयान की जाएगी कि सैयद लोगों को ना ज़कात दे सकते हैं ना फ़ितरा दे सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद उलमाए कराम ये बहुत ही गुजारिश करके इरशाद करते हैं कि अगर सैयद लोग गरीब हैं, सादात लोग गरीब हैं, वो नबी के घर वाले हैं, वो हमारे आँखों के तारे हैं और उनके कदमों की धूल की बराबरी भी हम नहीं कर सकते क्योंकि वो सैयद होने की वजह से। तो इस वजह से अगर आप ज़कात फ़ितरा नहीं दे रही हैं तो एक हदिया, एक खुशी से जो हम देते हैं ना, तो उनकी मदद करने की कोशिश करें। बाद लोगों का क्या होता है कि मेरे पास ज़कात है, फ़ितरा है, मैं दिया तो ज़कात देने वाला, फ़ितरा देने वाला, इसके ऊपर मैं क्या खर्च करने वाला नहीं, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। और क्या बोलते हैं कि यत्ता दिया ठीक है, लेकिन जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा है, जिसको अमीर बनाया है, सदका खैरात फ़ितरा वगैरह जो भी वो दे रहा है और उसके बावजूद भी उसके पास माल बचता है और उसके रिश्तेदार में या फिर आजू बाजू में, आस पड़ोस में, जान पहचान में अगर सैयद लोग हैं और सैयद लोग गरीब हैं तो ज़रूर उनकी मदद करें, ज़रूर ज़रूर उनकी मदद करें। सदका फ़ितरा देकर नहीं बल्कि खुशी से। और उलमाए कराम बयान करते हैं कि जो इंसान सैयद लोगों की ताज़ीम की वजह से उनकी मदद करेगा तो सैयद लोग कभी अपना एहसान नहीं रखते, याद रखें, बाकी नहीं रखते। या तो दुनिया में या तो आखिरत में इतना बड़ा इनाम मिलेगा सैयद लोगों की मदद करने की वजह से कि उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ये तो एक ज़िमनन बात हुई, एक इजाफी मैंने बात की कि अगर सैयद लोग हैं तो हम सदका फ़ितरा ही देंगे, इसके अलावा नहीं देंगे। तो ऐसी सोच ना रखें। आपकी जितनी हैसियत होंगी, मेरी जितनी हैसियत होंगी, उतनी उनकी मदद करने की क्या करें, कोशिश करें। सदका फ़ितर कितना देना चाहिए, सदका फ़ितर के मुतालिक आया है। मैं आसान अंदाज में ही किलो के हिसाब से हमारे यहाँ पर समाज में, शहर में जिस तरह समझ में आया उसी अंदाज में मैं बयान करूँगा कि 2 किलो गेहूँ, 2 किलो और तकरीबन 50 ग्राम गेहूँ का वज़न, गेहूँ या फिर उसका आटा या फिर उसकी कीमत, यानी देख लें कि वो 2 किलो 50 ग्राम, वो 2.25 किलो भी नहीं होता, 2.25 किलो भी नहीं होता, 2 किलो के ऊपर पकड़ लें। अगर आपको अल्लाह ने नवाजा है तो 2.25 कर लें या फिर 2.5 कर लें। 2.5 किलो गेहूँ जो हम घर में खाते हैं, जो अच्छी क्वालिटी का, वही गेहूँ फ़ितरा दे या फिर उसका आटा दे या फिर उसकी कीमत। बाद लोगों के पास घर में गेहूँ वगैरह, अनाज वगैरह सब रहता है, लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है, 100, 50, 200, 500, 1000 रुपये की पैसों की ज़रूरत होती है। हम क्या करते हैं, अनाज उनको उठा के देते हैं। और बाद ऐसा भी देखा जाता है, अभी ये भिखारियाँ जो भीख मांगने वाले जो लोग हैं, ये देखा जाता है मुस्लिम गैर मुस्लिम गेहूँ वगैरह सब जमा करते हैं, थोड़ा एक एक कटोरा जमा करके वो उसी दुकान वाले को ले जाकर वो देते हैं और वहाँ से पैसे हासिल करते हैं। तो ये ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि फ़ितरा भी उसी को देना चाहिए जिसको ज़कात दे सकते हैं। ढूंढें, ऐसा नहीं है कि कोई भी आया है मैं ज़कात का हकदार हूँ मुझे ज़कात दे, ऐसे नहीं, बल्कि हमारे पहले खूनी रिश्ते में कोई है कि देखे, भाई बहन वगैरह खूनी रिश्ते में नहीं है तो रिश्तेदारों में है कि देखे, नहीं है तो आस पड़ोस में, पड़ोसियों में देखे, नहीं है तो मोहल्ले में देखे, नहीं है तो शहर में देखे, फिर बाद में ये। तो ज़कात के हकदार जो सबसे ज़्यादा नज़दीक के जो लोग होंगे वो सबसे ज़्यादा हकदार होंगे।
वो सबसे ज़्यादा हकदार होंगे। और एक मौलाना साहब ने बहुत ही अच्छा उन्होंने बयान किया, वो मैं इसमें जोड़कर ऐड करना चाहूँगा कि ज़कात इस वजह से बनाया है। ज़कात का निज़ाम, पहले का निज़ाम क्या होता था कि ज़कात को पूरी जगह एक जगह जमा करते थे। हर कोई 100 लोग हैं, 100 लोग अपनी ज़कात लाकर क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर खुलफा के सामने वो जमा कर रहे हैं। तो वो देखते हैं कि मोहल्ले में, शहर में ऐसा कौन गरीब है और ऐसा कौन ज़कात का हकदार है जिसको ज़कात दी जाए, तो उसको वो ज़कात देते और इतना माल देते, इतना पैसा देते कि उससे वो अपना बिज़नेस शुरू करता। और बिज़नेस शुरू करके जो इंसान ये साल ज़कात ले रहा है वही इंसान बिज़नेस करने की वजह से अगले साल वो ज़कात देता है। लेकिन हमारा यहाँ पर मामला ऐसा नहीं है। हमने 10 साल से एक ही आदमी को ज़कात देती हैं। वो क्या अमीर क्या होता नहीं और उन्हें क्या बिज़नेस का स्टार्ट करता नहीं, वो ज़कात लेने की आदत पड़ गई होती है और वो उसी में ज़िंदगी गुजारता है। ये मामला नहीं होना चाहिए। ज़कात का निज़ाम आप समझें, ये जो ज़कात का जो ये एक सेट जो बनाया गया है, ज़कात का मामला जो बनाया गया है कि गरीब लोगों का जो हक़ है वो जो बनाया गया है इसी वजह से कि गरीबी दूर हो, इंसान की क्या हो, गरीबी दूर हो। और एक एक खुलफा के दौर में ऐसा मुसलमानों का दौर गुजरा है कि लोग ऐसा ज़कात के पैसे लेके घूमते थे, तुम लो ज़कात के पैसे, तुम लो ज़कात के पैसे। वो बोलता था मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद ज़कात दे रहा हूँ। ऐसा भी वक्त मुसलमानों पर गुजरा है कि लोग ज़कात का माल लेकर गली कूचों शहरों में घूमते थे, लेकिन ज़कात उनकी लेने वाला कोई नहीं मिलता था। अभी आप सिर्फ बाहर निकलो, आपको रास्ते में 10 मिल जाएंगे। ये ऐसा मामला है। तो तहकीक करना, ज़कात हम किसको दे रही हैं, तहकीक करके देना ये ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर समझ लें कि फ़लाँ इंसान को मैं एक ज़कात दे रहा हूँ और मैंने तहकीक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और वो उस इंसान को मैं ज़कात दे रहा हूँ, हालांकि उसके पास 52.5 तोला चांदी उतना पैसा है, बैंक में है या फिर सोना चांदी है या फिर माल है, कुछ भी है, और उसको मैं ज़कात दे रहा हूँ गरीब समझकर। वो गरीबी हालत में रहता है समझ लो, मिसाल के तौर पर, और वो लेने वाला भी चुपचाप ले रहा है, बोल के दे रहे हैं कि ज़कात है या फिर कुछ भी है, बोल के देते हैं, नहीं देते हैं तो ज़कात तो अदा हो जाएगी। लेकिन जिसको दे रही हैं अगर वो ज़कात का हकदार ही नहीं है तो ज़कात कैसे अदा होगी। तो हमने क्या तहकीक की, लोग मस्त घूमते हैं शहरों में वगैरह में, ज़कात के पैसे दो, ज़कात के हकदार हैं, ज़कात के हकदार हैं, तो उनके बोलने से वो सच नहीं हो जाता, याद रखिए। तो इसी वजह से ये बोला गया है कि पहले अपने खूनी रिश्ते में कौन है कि देखो ज़कात उनको दो। और ज़कात का मामला देखें कि ज़कात में आप लापरवाही ना करें। ये कोई हर महीने का निज़ाम नहीं है, सिर्फ साल में एक बार, वो भी 100 रुपये पर 2.5 रुपये निकालना है और 1 लाख रुपए पर 2,500 रुपये निकालना है। ये ज़्यादा नहीं है। ये भी चीज़ में बयान किया गया था कि हम केला खाते हैं, कड़ंगला खाते हैं, तो उसके छिलके फेंकते हैं कि नहीं फेंकते, उतने % वो जा रहा है कि नहीं जा रहा, लेते वक्त वज़न करके या फिर डज़न के हिसाब से लेते हैं, लेकिन वो छिलके वगैरह फेंक रहे हैं। इसी तरह ये ज़कात का मामला है कि हम अपनी ज़कात में से कुछ हिस्सा गरीबों को दे रहे हैं और उससे अल्लाह तबारक व तआला हमारे ज़कात के माल की हिफाजत फरमाएगा। ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा है। और जो ज़कात अदा करता है उसका माल कभी चोरी को नहीं जाता। जो ज़कात का माल अदा करता है अल्लाह तबारक व तआला उसके माल में से नापाकी निकाल देता है। ये तमाम मामले हैं। ये मौजू में बोलने वाला नहीं था, लेकिन ज़कात को लेकर ये चला, मौजू तो कोई दूसरा था, वो बयान करना था। ये ज़कात के मुतालिक ये बोलना बहुत ज़रूरी।